नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सबका स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय समझने जा रहे हैं जो न केवल धार्मिक है बल्कि हमारे जीवन, परिवार, परंपरा और आत्मा से जुड़ा हुआ है। यह विषय है पितरों की पूजा, श्राद्ध, तर्पण और उनसे मिलने वाले आशीर्वाद का रहस्य। यह कोई सामान्य पूजा नहीं बल्कि जीवन का आधार है। हम जानेंगे कि पितर कौन हैं, वे कहाँ रहते हैं, उन्हें क्यों याद करते हैं, उनके लिए जल, भोजन और मंत्र क्यों अर्पित करते हैं और किस प्रकार यह पूजा हमारे जीवन को संतुलित और पूर्ण बनाती है। हम इसे शास्त्रों, पुराणों और अनुभवों के आधार पर विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि पितर कौन है। हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता, दादा दादी, परदादा, उनकी पीढ़ियों के पूर्वज, वे सभी मिलकर पितरों की श्रेणी बनाते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा नष्ट नहीं होती। शास्त्र बताते हैं कि आत्मा एक नई यात्रा पर निकलती है। इस यात्रा का एक विशेष पड़ाव है पितृलोक। यह लोक सूर्यलोक के समीप स्थित माना जाता है। यहाँ आत्माएं विशेष रूप से निवास करती हैं। वे अपने वंशजों की प्रतीक्षा करती हैं कि कोई उन्हें श्रद्धा से स्मरण करे। पूजा, तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से उन्हें भोजन, जल और ऊर्जा प्रदान की जाती है। यह न केवल उनके लिए बल्कि हमारे परिवार की आत्मिक और मानसिक शांति के लिए भी आवश्यक माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि पितरों का उद्गम आर्षि कश्यप और उनकी पत्नी अदिति से हुआ। अदिति के गर्भ से आदित्य, वसु, रुद्र और अन्य दिव्य आत्माएं जन्मी। इन्हीं में से पितरों का वर्ग माना गया है। इसके अतिरिक्त मनु की संतान से मानव वंश फैला। मनु के पुत्रों ने अनेक कुल और गोत्र बनाए। मृत्यु के बाद उनकी आत्माएं पितृलोक में जाकर निवास करती हैं। गरुड़ पुराण में स्पष्ट उल्लेख है कि जो व्यक्ति अपने पूर्वजों का स्मरण नहीं करता, उनके लिए जल नहीं अर्पित करता, उन्हें भोजन नहीं देता, उसका कुल धीरे धीरे दुर्बल हो जाता है। वहीं जो श्रद्धा से पूजा करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतति बढ़ती है। महाभारत में भी बताया गया है कि पितरों का स्मरण जीवन को स्थिरता देता है। यह विश्वास पीढ़ियों से चला आ रहा है। अब बात करते हैं पूजा की तैयारी की। पूजा मुख्य रूप से पितृपक्ष में की जाती है। यह आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का समय होता है। इस समय पूर्वजों की आत्माओं का स्मरण विशेष फलदायी माना जाता है। इसके अलावा अमावस्या, मृत्यु तिथि या कुल परंपरा के अनुसार भी पूजा की जाती है। पूजा से एक दिन पहले हमें आवश्यक सामग्री जुटा लेनी चाहिए। इसमें कुश, काले तिल, जल, दूध, घी, चावल, फल, मिठाई, पत्तल या मिट्टी के बर्तन, दीपक, अगरबत्ती, ब्राह्मण के लिए भोजन और दक्षिणा शामिल है। पूजा वाले दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा के लिए घर में कोई शांत और पवित्र स्थान चुनें, जहां पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठा जा सके। शुद्धता, शांति और मन की एकाग्रता पूजा का आधार है। पूजा की शुरुआत संकल्प से होती है। संकल्प का अर्थ है अपने मन में स्पष्ट उद्देश्य रखना। हाथ में जल, कुश और तिल लेकर अपने कुल का नाम लें और मन में कहें कि आप अपने पितरों की तृप्ति और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पूजा कर रहे हैं। दीप जलाकर भगवान और पितरों का आवाहन करें। 3 बार जल लेकर आचमन करें। यह शरीर और मन को शुद्ध करता है। फिर कुश आसन बनाकर उस पर तिल रखें और जल अर्पित करें। इस समय AUM पितृभ्यः स्वधा नमः मंत्र का उच्चारण करें। इसका अर्थ है, हे पितृभ्यः स्वधा नमः, पितरों आपको नमस्कार और स्वधा अर्पित करता हूं। इसे 3, 5 या 11 बार बोला जा सकता है। हर बार जल अर्पित करते समय मन में अपने माता पिता, दादा दादी और अन्य पूर्वजों का स्मरण करें। श्रद्धा ही पूजा की आत्मा है। तर्पण में जल और काले तिल मिलाकर धीरे धीरे अर्पित किया जाता है। प्रत्येक बार जल देते समय मंत्र बोल सकते हैं, AUM अमुक गोत्र के पितृभ्यः तर्पयामि। यहां अपने कुल का नाम बोल सकते हैं। जल अर्पित करते समय मन में पूर्वजों का नाम लें और श्रद्धा से जल अर्पित करें। यह जल आत्मा को ऊर्जा देने का माध्यम बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जल अर्पण से आत्मा को शांति मिलती है। श्रद्धा से दिया गया जल आत्मा तक पहुंचता है और उन्हें संतोष प्रदान करता है। यह प्रक्रिया केवल धार्मिक कर्म नहीं बल्कि आत्मिक संवाद है। तर्पण के बाद भोजन अर्पण का समय आता है।
चावल, फल, मिठाई और अन्य पकवान पत्तल में सजाकर पितरों को समर्पित करें। भोजन अर्पित करते समय मंत्र बोलें, इदं न मम पितृभ्यः स्वधनमः। इसका अर्थ है कि यह अर्पण मेरा नहीं बल्कि पितरों के लिए है। यदि ब्राह्मण उपलब्ध हो तो उन्हें आदरपूर्वक भोजन कराएं। भोजन के साथ वस्त्र, दक्षिणा और फल अर्पित करें। ब्राह्मण को भोजन कराना आत्मा की तृप्ति का प्रतीक माना जाता है। यदि ब्राह्मण न हो तो परिवार का कोई सदस्य प्रतीक रूप से पूजा कर सकता है। ध्यान रखें कि भोजन अर्पण के समय मन में श्रद्धा और विनम्रता होनी चाहिए। यही भाव पूजा को पूर्ण करता है। कई परिवारों में पिंडदान भी किया जाता है। इसमें चावल, तिल और घी मिलाकर गोल पिंड बनाए जाते हैं। इन्हें कुश पर रखकर मंत्र बोला जाता है, एयुएम पितृभ्यः पिंडम समर्पयामि। फिर इन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित किया जाता है या किसी निर्धारित स्थान पर रखा जाता है। माना जाता है कि इससे आत्मा को शांति मिलती है और उसकी यात्रा में सहायता होती है। पिंडदान केवल एक कर्म नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण चरण है। इससे परिवार की जड़ों को शक्ति मिलती है और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। पूजा के अंत में प्रार्थना की जाती है। आप कह सकते हैं, हे पितरों, आप हमारे कुल को आशीर्वाद दें। हमें सुख, स्वास्थ्य, संतति और शांति प्रदान करें। आपके बिना यह जीवन अधूरा है। हमें धर्म मार्ग पर चलने की शक्ति दें। फिर दीप दिखाकर आरती करें। यह आरती श्रद्धा का प्रतीक है। पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। इससे परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ता है। पूजा समाप्त होने के बाद जल और भोजन का उचित विसर्जन करें। मन ही मन धन्यवाद करें। सभी सदस्य मिलकर पितरों के प्रति आदर व्यक्त करें। यह प्रक्रिया आत्मा और परिवार दोनों को संतुलित करती है। पूजा का समय प्रातःकाल 6 से 8 बजे के बीच होता है। संकल्प, तर्पण और पूजा में लगभग 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है। भोजन अर्पण और ब्राह्मण सेवा में आधे घंटे और समापन में 15 से 30 मिनट लगते हैं। आप चाहें तो पूरे दिन विस्तृत पूजा कर सकते हैं। ध्यान रखें कि पूजा में सबसे महत्वपूर्ण चीज श्रद्धा है। मन की एकाग्रता ही पूजा को सफल बनाती है। पितरों की पूजा से अनेक लाभ होते हैं। मानसिक तनाव कम होता है, परिवार में एकता बढ़ती है, रोगों से रक्षा होती है, संतति और धन में वृद्धि होती है, आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। पितरों का आशीर्वाद जीवन में शक्ति देता है। अनेक परिवारों में देखा गया है कि श्राद्ध करने से आर्थिक संकट दूर हुआ, रोग कम हुए और मानसिक तनाव घटा। इसीलिए इसे केवल एक परंपरा न माने बल्कि जीवन का आवश्यक हिस्सा समझें। आज के आधुनिक जीवन में भले ही हम व्यस्त हैं, लेकिन परंपरा को निभाना बेहद जरूरी है। विदेश में रहने वाले लोग भी ऑनलाइन पूजा कर सकते हैं या घर में साधारण विधि से जल अर्पित कर सकते हैं। बच्चों को अपने कुल की जानकारी देना, उनके नाम और परंपरा को याद रखना, यही सबसे बड़ा धर्म है। सोशल मीडिया के माध्यम से परंपरा फैलाना भी संभव है। पारिवारिक समारोहों में पितरों का स्मरण कर हम नई पीढ़ी को जोड़ सकते हैं और उन्हें संस्कृति से परिचित करा सकते हैं। आप अपने परिवार में पितरों की पूजा कैसे करते हैं? क्या आपने कभी तर्पण या श्राद्ध किया है? क्या आपके घर में भी ये परंपरा